एक क्रांतिकारी पासवर्ड है सारे आवाम को जगा दिया। उनका धन्यवाद। तो फिर तो ये अनशन में बैठते हैं जो बीजेपी बैठ गया, ये तो इनका समझ में भी आता है। ये क्या मतलब कौन सा बनता है? गुमराह करने के साथ गुमराह कर रहे हैं। वो चल ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ एक खास तौर पर देखो हरियाणा गौ रक्षा दल वालों ये हवन जो शुरू किया गया जिसकी तस्वीर तुहानूं दिखा दी असीं पिछे बैनर के उत्ते पिछे तुसीं देख सकते हो जिहड़े इन्हां दे आचार्य योगेंद्र महाराज ने ते नाल ही नित्यानंद जी इन्हां वालों ये उपराला किया गया कि हवन के जरिए जिहड़ा देश का प्रधानमंत्री है उसकी बुद्धि शुद्ध होवे तां इस करके ये हवन किया जा रहा है क्योंकि हवन हिंदू धर्म के बड़ी महत्ता रखता है। शुभ काम दे विच यही हवन किए जाते हैं पर अज जिहड़ा ये हवन हैगा ये बड़ा खास है क्योंकि ये तस्वीर जिहड़ी तुहानूं दिखा रहे सी किसानां दे संघर्ष के दौरान ये ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के नज़दीक की तस्वीर है जिथे हरियाणा गौ रक्षा दल वालों जिहड़ा अज देश के प्रधानमंत्री नूं दी बुद्धि जिहड़ी है उन्होंने शुद्ध करने वास्ते जिहड़ा ये हवन शुरू किया गया जिहड़ा अज पहले दिन ही शुरू होया है तां वड्डी एक मंग जिथे पूरा देश किसानां दी कर रहा कि किसानां दे हक दे विच जिहड़ा सरकार फैसला करे खेती कानून जिहड़े है वो रद्द होने चाहिए। दूजे पासे हवन अपने आप दे विच सिद्ध करदा कि पूरा देश एक पासे है तो सरकार एक पासे है। तो इस करके तुसीं देखो जिहड़ी तस्वीर पिछे तुहानूं दिखा रहे असीं बैनर ते उत्थे देश के प्रधानमंत्री नूं भी दिखाया गया कि वो हवन यज्ञ करदे आ आखिरकार उन्हें सदबुद्धि काम क्यों नहीं कर रही। इसे करके अज इत्थे जिहड़ा हरियाणा दे गौ रक्षा दल के आचार्य योगेंद्र जी ते नाल नित्यानंद जी पहुंचे हैं उन्हां नाल गल करते हैं क्योंकि ये संघर्ष जिहड़ा लंबा जा रहा है किसान लगातार संघर्ष करते जा रहे हैं। इस करके महाराज जी की कहना चाहोगे तुसीं लगातार देश की सरकार नूं मंग की जा रही है कि खेती कानून रद्द होने चाहिए सारा देश एक पासे मंग कर रहा है आखिरकार प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुनते? ये इसलिए नहीं सुनते हैं। आप ये देखेंगे कि ये बीजेपी की जो पॉलिसी है वो प्रारंभ से ही पहले से ही किसान विरोधी है। आप देखेंगे कि यहाँ नौलथा के अंदर भी कैथल के अंदर भी और मोगा के अंदर भी जिनको तो हम जानते हैं जिन जगहों को नहीं जानते वो अलग बात है वहाँ बड़े बड़े गोडाउन बना दिए और कानून बना है जून और जुलाई में काले कानून हैं ये जब पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कोरोना की बीमारी के नाम से डरा दिया उनको घरों में घुसेड़ दिया। जब घरों में घुसड़ गए जब पार्लियामेंट बिठाई और पार्लियामेंट बिठा करके और केवल इन 3 काले कानूनों को लाद दिया और उसके बाद में तुरंत ही हवा दिया गया कि पार्लियामेंट बंद हो जाए क्योंकि पार्लियामेंट चलनी चाहिए थी 1 महीना केवल क्योंकि वो पार्लियामेंट बिठाई इसलिए गई थी वो काले कानून लादे जाए। और आप ये देखिए ये जो गोडाउन बन रहे ये 1 साल से बन रहे अब सरकार दी प्री प्लानिंग से। हाँ इसका मतलब इनकी मानसिकता समझिए आप प्री प्लानिंग थी पूंजीपतियों को कि इशारे पर बनाए गए ये मोदी का कोई दिमाग ने काम नहीं करता ये पूंजीपतियों का काम है। एक बार असीं चाहांगे जिहड़ा हवन यज्ञ कर रहे हो तुसीं इहदे बारे भी ब्रीफ करो ये किवें विचार बने तुहाडा? हाँ जी ये यज्ञ जो है इसलिए किए जाते हैं ये ऋषियों की परंपरा है भारतीय संस्कृति है। वैसे ये बीजेपी पार्टी भारतीय संस्कृति का नाम तो बहुत लेती है बड़े ऊंचे बोल बोलती है लेकिन ये मोदी और बीजेपी और आरएसएस मेरी ये मतलब चुनौती है कि वो भारतीय संस्कृति का बै भी नहीं जानती। ये यज्ञ जो है ये ऋषियों की एक प्रणाली है। यदि पृथ्वी को जल को अग्नि को वायु को और आकाश को 5 भौतिक पदार्थ होते हैं यदि इन 5 भौतिक पदार्थों को शुद्ध करना है तो केवल अग्नि एक ऐसा माध्यम है जो अग्नि ही खा सकती है। आप किसी पदार्थ को जमीन पर डाल दोगे वो गल जाएगा सड़ जाएगा पानी में डाल दोगे सड़ जाएगा आकाश में फेंक दोगे उसका कोई औचित्य नहीं है और किसी जगह डाल दो उसका कोई अर्थ नहीं है। अग्नि के अंदर डालेंगे तो अग्नि को हवा उठाएगी उस पदार्थ को हवा चारों तरफ फैला देगी तो मतलब अग्नि वायु आकाश सब कुछ शुद्ध हो गया। एक अग्नि ऐसा माध्यम है तो ऋषियों की परंपरा है ये। उन परंपराओं के माध्यम से हम घी की 1 बूंद डालेंगे तो अनेक पशु पक्षी प्राणी जीव जंतुओं को भला होगा शुद्ध वायु मिलेगी उसको। यानी ये जिथे तुसीं लिखिया है ऊपर प्रधान सेवक
कि सद्बुद्धि हाँ हाँ, हम इसलिए रखा है कि जब ये सारा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जो सुबह से शाम तक झूठ बोलता है, जुमले फेंकता है, एक जुमला खत्म हो जाता है दूसरा फेंक देता है और लोग उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जुमले और ये झूठ बोलना बंद करे और परमात्मा उनकी बुद्धि को शुद्ध ही करे। और इस यज्ञ के माध्यम से हम चाहते हैं कि उनके दिमाग में भी ये पर्यावरण के माध्यम से उनके दिमाग में भी ये शुद्ध हवा जाए और उनकी बुद्धि शुद्ध हो, ये 3 काले कानून वापस ले। बिल्कुल आचार्य जी की कहना चाहोगे? लगातार संघर्ष कर रहे हैं किसान, एक पासे है, पूरा देश एक पासे है। ये हवन यज्ञ ना ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि सद्बुद्धि वापस आऊगी यदि मोदी दी? हाँ, निश्चित रूप से गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले भाग में परमात्मा के नाम लिए गए हैं, उससे प्रार्थना की गई है धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो माने बुद्धि संस्कृत में। तो हमारी बुद्धियों को परमपिता परमात्मा सन्मार्ग पर चलाए, अच्छे मार्ग पर चलाए और बुद्धि हमारी ठीक रहे, अच्छे कार्य करे। तो गायत्री मंत्र की आहुतियां डाली गई हैं और भी वेद के मंत्रों से हवन किया गया है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बुद्धि ठीक होगी और ये काले कानून जो ठंड में, देखिए बड़े से बड़े क्रूर व्यक्ति का भी हृदय पिघल सकता है। इस ठंड में किसान बैठे हुए हैं और लगातार लगभग 1 महीना होने वाला है और उसकी बुद्धि पिघलनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना हमने परमात्मा से करी है। ये हुण कितने दिन जारी रहूगा आगे? ये आज हमने किया है और आगे यदि ये काले कानून वापस नहीं लिए तो हम करते रहेंगे, यहाँ करेंगे, आगे करेंगे, ऐसे पूरे उसमें करते रहेंगे। आज से ही शुरू ਕੀਤਾ ਜੀ? हाँ, ये जान से ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਬੜਾ ਹਵਨ ਯੱਗ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਵਨ ਯੱਗ, ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਹਵਨ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇਸਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਪਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।